नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग आर ओ परीक्षा तथा यूपी टेट परीक्षा को ध्यान में रख के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। उसमें आपको पार्ट 1 कराया जा चुका है, एक प्रैक्टिस सेट। उसी के क्रम में ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग अच्छे से देखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको किसी कॉपी पे अलग से नोट करते जाइए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला देखिए, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो गिद्धों की कमी का जो सबसे प्रमुख कारण है, जानवरों को जो है डाइक्लोरोफेनाक नामक जो है एक दर्द निवारक दवा दी जाती है, जिसको खाने के बाद जब जानवर मरता है तो उसका मांस जब गिद्ध खाते हैं तो 30 दिन के अंदर जो है गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। तो यही सबसे प्रमुख कारण है कि गिद्धों की जनसंख्या कम हो रही है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। ये पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जो है जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। और जल में अगर 0.05 ppm से ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा हो गई तो वह प्रदूषित जल माना जाता है, खतरनाक माना जाता है सेहत के लिए। अगला देखिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह शून्य होती है, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप 1 गिलास पीजिए चाहे 1 लीटर पीजिए, आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग किस लिए होता है, किस कारण से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। प्रकाश जो है सूक्ष्म धूल कणों पे पड़ता है और उससे प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है। तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भी भाग लिया था। अगला देखिए, संस्थापक सदस्य थे नेहरू जी नाम के। भीतरकणिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह उड़ीसा में है और यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, रामसर साइट में भी शामिल है। यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला देखिए, पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद हेतु इक्को मार्ग योजना कब प्रारंभ की गई। तो इक्को मार्ग योजना 1991 में प्रारंभ की गई थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में अब कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए। 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे बना है, कमेंट करके बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर होते हैं, तो यहाँ जर्मेनियम हो जाएगा। अगला देखिए, काता मिश्र धातु किससे संबंधित है। तो काता जो है कातासन तांबा व टीन से मिलकर बना है। इसका फार्मूला आपको बताया गया है कातासन, कि कांसा जो है तांबा तथा टीन से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग क्या है। तो मलेरिया मच्छर से होता है। हैजा जो होता है वह प्रदूषित जल पीने से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और यह बैठक बुलाई किसके द्वारा जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में मूल भूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती जो है 24वें संविधान संशोधन के खिलाफ कोर्ट में गए थे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंदिरा साहनी वाद भी बहुत महत्वपूर्ण वाद है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो बलवंत राय मेहता भी है, अशोक मेहता भी है, एल.एम. सिंघवी भी है, लेकिन पी.एन.बी. राव समिति नहीं संबंधित है। अगला देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 से 3 दफ़ा पूछा है। तो इसमें कौन थे,
तेज बहादुर सप्रू जो है आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पे जो मुकदमा चल रहा था उसकी वकालत की थी, और वकीलों का जो संघ था उसका नेतृत्व आपके भोला भाई देसाई जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी तथा जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो नाजे सिक्किम होता है, नाथुला जलेपला जो है सिक्किम में है, तो ये पहला आपका नहीं सुमेलित है। बाकी मालिनी, माना, नीति, लिपुलेखु उत्तराखंड होता है। सिपरो बड़ा हिमालय होता है। सिपकिला रोहतक, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। बाकी ये पीके होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी राजस्थान से निकली, उसका उद्गम भारत से नहीं है। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो मिनांडर की पत्नी थी अगाथोक्लीज, जो मिनांडर की मृत्यु के बाद जो है शासक बनी थी, और इसने संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित सिक्के चलाए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ है भी। अगला देखिए, मिलान करना है। तो यहाँ लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। कालीबंगन से काजुई, जूते हुए खेत तथा ईंट मिले थे। हड़प्पा से सावधान मिला था। मोहनजोदड़ो से न इसमें नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो है ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो आपके अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला इनकी कृति गीतांजलि के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलक तथा अब्बास तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन 3-4 दफ़ा पूछ चुका है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो सन्यासी विद्रोह को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में प्रचारित किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की? तो बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज की प्रणाली का त्रिस्तरीय ढांचा सुझाया। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सुझाया था। अगला देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। रेपो रेट विचारणीय होता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था क्या है? तो IDBI है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तो लगातार घटता जा रहा है। 1951 में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। इस समय लगभग 16% कृषि का योगदान है GDP में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार देश के मिलियन मतलब 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान कौन है? कोटा है। कुल 53 जो है 10 लाखी नगर हैं। अगला देखिए, वर्ष 2011 1 से 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज कहाँ की गई थी? बिहार में की गई थी 14.8%। यूपी में आपका 11.4% साक्षरता में वृद्धि हुई थी। हिडाल्को स्थापित किया गया है, रेणुकूट में है। अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? सतर्क भारत समृद्ध भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया? तो बिहू उत्सव जितना भी रहता है, कटी बिहू और भी 2-4 है, सब असम से संबंधित है। तो मित्रों, ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।